बीजेपी पूर्ण बहुमत से 327 सीट ला रहा है। जितने भी किसान हैं उनको हर 4 महीने पे 2-2 हजार रुपया दिया जा रहा है। बिजली की इतनी दिक्कत थी, पानी का इतना दिक्कत था, रास्ते का इतना दिक्कत था, ये सारा जो है कि ड्यू टू मोदी जी ने करवाया। अंत भला तो सब भला जब बोले हैं तो उसके सामने माझी जी क्या बोले? माझी जी चल गए उधर, चिराग पासवान चल गए उधर, अब बच गए बीच में किए आया है। और ऐसा नहीं दारू बिकता। आप एक बात बताइए, हम जा करके अभी अगर रेलवे लाइन पे जा करके कट जाए तो मोदी जी रोक देंगे? हिंदू को नहीं दिया जाता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे भाइयों को मिल रहा है, चाहे राशन हो, पानी हो या 2000 रुपया किसानों को मिल रहा है। इतना कि रोजगार हम लोग को चाहिए। अच्छा। इतना बेरोजगारी है, रोजगार चाहिए, महंगाई कम होना चाहिए। आज रहेंगे, आज मर्द से मेहरारू हो जाएंगे, मेहरारू से मर्द हो जाएंगे। इसी पर वोट पड़ेगा, एकदम एनडीए का झंडा लहराएगा। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं द टाइम्स ऑफ रिपब्लिक भारत न्यूज। मैं हूं आपके साथ टिंकू शाह। इस वक्त मैं मौजूद हूं बिहार में छपरा सारण जिला में, और यहाँ के लोगों की राय जानने के लिए हम लोग आए हैं। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव करीब आ चुका है, सारी पार्टी अपने दमखम के साथ लोगों के बीच उतरने का प्रयास कर रही है और जनता के बीच में जा रही है। तो आज हम लोग इसी मुद्दे को लेकर के आए हैं कि 2024 जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे लोकसभा चुनाव के लिए सभी प्रत्याशी लोग जनता के बीच में आ रहे हैं। आज जनता के बीच में आए हुए हैं और जानने का प्रयास करेगी कि 2024 में जो प्रधानमंत्री होगा वो कौन होगा, एनडीए या फिर इंडिया, दोनों में से कौन और पसंदीदा कौन। क्योंकि बिहार सबसे रोमांचक जगह है और बिहार को राजनीति, बिहार उत्तर प्रदेश सबसे अच्छे तरीके से समझता है राजनीति के। तो हम लोग इसी मुद्दे को लेकर के आए हैं लोगों के बीच में। 2024 जैसे आपने देखा करीब आ गया है। पहली जो मीटिंग हुई थी इंडिया की, इंडिया नाम रखा है विपक्ष ने, उसमें लगभग 23 से ज़्यादा पार्टियां मौजूद हैं। और आपने देखा जिस तरीके से पहला जो बैठक हुई थी उसमें नीतीश कुमार जी का नाम सर्वप्रथम था प्रधानमंत्री कैंडिडेट पर। मगर इस वक्त जैसे ही जैसे दूसरी मीटिंग हुई प्रधानमंत्री जी के नाम से, इसमें कहना हमें यही कहेंगे कि अगर जो प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो यहाँ राज्य में मुख्यमंत्री बनने के लिए भी कोई चेयर चाहिए ना उनके लिए। कुर्सी कुमार है। अच्छा, ये बात को पता है ना? कुर्सी कुमार है, नीतीश कुमार नहीं जी नीतीश कुमार नहीं है, वो कुर्सी कुमार है। वो कुर्सी के लिए जिंदगी जी रहे हैं। अभी जिस विधि पे लड़ाई लड़ रहे हैं, सोच रहे हैं कि अति पिछड़ा को बटोर ले और जनरल को छोड़ दे, ये कभी नहीं हो सकता है। उसके पीछे में हम लोग ये बॉक्स में लड़ाई लड़ेंगे, आगे तक जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इनको इस बार सत्ता देंगे नहीं, लेंगे। बीजेपी पूर्ण बहुमत से 327 सीट ला रहा है। पासा पलट के अगर जो उन्होंने मुख्यमंत्री बना, इसके पीछे भी रीजन था जी। आप उनके बारे में जान रहे हैं, वो पलटू राम है। अच्छा, है ना? पलटू राम उनको किसने बनाया ये भी जान रहे हैं। पलटू राम उनको आरजेडी ने बनाया था। हाँ? आज वो चाह रहे हैं बीजेपी से, जैसे बासा रखे हुए थे, बासा जैसे पलटे हैं, फिर जाकर के आरजेडी में मिले। इस बार उनका स्थिति वो होगा कि आप भी सपना में कल्पना नहीं किए होंगे, हम भी नहीं किए होंगे। खाता उनका खुलेगा कि नहीं? खाता तो उनका खुलेगा, खाता इतना हेवी खुलेगा तो उनका खाता बंद हो जाएगा। उनको दूसरा नाम में हम घोषणा आज ही करना चाह रहे हैं। इस पीपर के पेड़ तर आदर्श ग्राम देवरिया पचपटिया पंचायत देवरिया से हम बोल रहे हैं। हम ये चीज घोषणा कर रहे हैं कि अगर जो इस्ती आदमी होंगे तो ये चुनाव लड़ना बंद कर दे। अच्छा, अगर जो इस्ती होंगे तो चुनाव लड़ेंगे तो टेबल कुर्सी के साथ में चुनाव लड़े। इसी को तो लेके नहीं कह रहे हैं कि धीरे से उन्होंने कहा था अंत भला तो सब भला। अंत भला तो सब भला जब बोले हैं तो उसके सामने माझी जी क्या बोले हैं? माझी जी बोले ना कि जो करता है वही भरता है। किसको पसंद करेंगे? देखिए, हम 70 साल तक कांग्रेस राज किया, जिसमें जनता को जो मिला, जनता बहुत खुशहाल था। मगर 10 साल नरेंद्र मोदी के कार्यकाल पर होने वाला है। 10 साल में जो जनता जितना परसेंट हुआ ना, उतना कभी 70 साल के रिजी में नहीं हुआ था। इसलिए जनता फुल बहुमत के साथ में बीजेपी के साथ में। बात बताइए, आपने कहा कि बहुत अच्छा काम किया, कौन सा काम अच्छा किया? जैसे युवाओं को रोजगार दिए कौन? बीजेपी जैसे बीजेपी अभी प्रेजेंट में आपको जो नौकरी दी है ऑनलाइन बहाली 71,500 का, वो कहाँ से दी? अपने घर से दी। वो कांग्रेस के पास में भी था, कांग्रेस भी करा सकता था, मगर बीजेपी क्यों कराया? जब चुनाव आता है तब क्यों पार्टी कराना स्टार्ट करता है? क्योंकि मेरा बहुमत हो, हम बीजेपी के साथ में बहुमत हैं। राहुल गांधी जी हमेशा आरोप लगाते हैं कि इस देश में
कभी भी अंग्रेजों के शासनकाल में भी आटे पे टैक्स नहीं पड़ा, ठीक है, चावल पे टैक्स नहीं पड़ा, मगर आज बीजेपी गवर्नमेंट जब से आई है, अच्छा देखिए राहुल से ये टैक्स पड़ रहा है। देखिए राहुल गांधी जैसे बोले हैं, तो राहुल गांधी अपने जब भी किसी तरह की बात अगर ये आता है तो वो इटली चला जाते हैं, भूटान चला जाते हैं, विदेश चले जाते हैं। तो हम लोग आम नागरिक हैं, उनसे इटली और भूटान जाएंगे नहीं ना मिलने के लिए, इतना कॉस्ट होना चाहिए ना। क्या लगता है कि बिहार ने इस बार टीम बना लिया? बिहार इस बार टीम बना लिया है कि एकदम एनडीए को पटकेंगे, बीजेपी को लाएंगे फुल बहुमत से। राहुल गांधी को कहाँ भेजा? राहुल गांधी वो बाथरूम में जाएंगे। एनडीए और इंडिया दोनों में से कौन? इंडिया 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 नहीं, एनडीए जो है एनडीए बीजेपी। अच्छा, आखिर बीजेपी ही क्यों पसंद कर रहे हैं आप? बीजेपी इसलिए पसंद करते हैं कि देश विदेश में, आउट ऑफ कंट्री में जाइए और देखिए, कांग्रेस ने 60 साल सरकार चलाई, जो कि सर्विस करने वाले उनके लिए थोड़ा ठीक रहा। अभी जनसंख्या ज़्यादा हो गया है, नौजुवकों को नौकरी नहीं मिल रही है, फिर भी मोदी जी ने पूरा हर जगह से उनको पैसा देने का और डेवलप करने का काम कर रहा है, लोन देने का काम कर रहा है। और पूरे देश में जो हमारा आज मोदी जी ने जो विकास है और इंडिया का नाम आपका हुआ, इंडिया आज 5वें स्थान पे है। किसके चलते हैं? ओनली फॉर नरेंद्र मोदी जी के, बीजेपी के चलते। हाँ बोलिए। मणिपुर में जिस तरीके से दरिंदगी हुई और आज 2 महीने से ज़्यादा, मतलब 3 महीने पहले, 3 महीना हो गया है, मणिपुर पूरी तरीके से धू करके जल रहा है। क्या प्रधानमंत्री जी को वहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना? एकदम प्रधानमंत्री जी को जाना चाहिए, परंतु नहीं गए? इसलिए वो जरूर कोई कारण होगा, वहाँ पे विपक्ष के चलते नहीं गए होंगे, या वहाँ के माहौल जाने से रोके हैं? नहीं, रोके नहीं। वहाँ भी तो सरकार पब्लिक की कुछ मूव ऐसी होती है जहाँ की मेन पदाधिकारी भी जाने से कतराते हैं। हो सकता है कि जाने से कुछ बात बिगड़ सकती है, इसलिए नहीं गए होंगे। गृह मंत्री जी तो गए थे? गृह मंत्री जी गए थे। तो मोदी जी क्यों नहीं गए? नहीं, मोदी जी को टाइम नहीं होगा उस टाइम पे, और कहीं देश हमारा देश में 90 दिन से देश चल रहा है, आपको पता ही नहीं? नहीं, 90 दिन से देश चल रहा है, तो मोदी जी क्या है, संरक्षण मतलब वो हेड है, वो करवा सकते हैं। अगर नहीं जाएंगे तो क्या देश में काम नहीं होगा? मोदी जी जहाँ बैठे हुए हैं पूरा देश देख रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं, 90 दिन हो गया मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री जी एक बार आदेश देंगे ऐसे राहुल हो जाएगा? नहीं, वो मगर अभी तक आप सोचिए 90 दिन से जल रहा है, कितनी वहाँ माँ बहनों बेटियों के साथ क्या ठीक है, मैं छोटी सी केवल सारी जमीन के लिए लड़ाई होती है इस देश में। मैं भी मोदी जी से रिक्वेस्ट करता हूँ जी कि इस बात पे जो डिबेट अभी हो रही है और नरेंद्र मोदी जी का जो यहाँ शिकायत आ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री का शिकायत आ रहा है, ये शिकायत अच्छा बात नहीं है। इसको जल्द से जल्द मैं निवेदन करूँगा मोदी जी से कि इसको जल्दी हल करके और बताया जाए, और या आप लोगों के माध्यम से या किसी भी माध्यम से कि वो क्यों नहीं पहुँचे वहाँ, उनको बताना चाहिए। मेरा भी निवेदन है, पूरे जनता का निवेदन है कि इस क्वेश्चन का आंसर उनको देना चाहिए, देना चाहिए जी। क्योंकि विपक्ष भी इसी चीज को लेकर के लोकसभा सदन में अभी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, जिसमें विपक्ष ने बहुत जोर शोर से बहस की, मगर विपक्ष कहीं ना कहीं विफल हुआ। इंदिरा गांधी जी थी, इसके बाद में अब ये राजीव गांधी जी हुए, संजय गांधी जी, ये सब देखिए। ये रिपब्लिक का मतलब क्या है? आप जो मीडिया, रिपब्लिक मीडिया से आपका मैं मतलब धन्यवाद करता हूँ कि आप समाचार छुपाते नहीं हैं। आपके माध्यम से सारी समाचार जो है कि पूरा विस्तार में चलती है। नरेंद्र मोदी जी का इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि जो औरत आज तक बैंक का मुंह नहीं देखी थी, लोग इतने दारू पी करके आते थे, खर्चा करते थे, एक घर में बहू बेटियां को बैंक में जाने के लिए नहीं समय मिलता था, उन्होंने ये किया। पूरे यहाँ पर जितने भी किसान हैं उनको हर 4 महीने पे 2-2 हज़ार रुपया दिया जा रहा है। बिजली की इतनी दिक्कत थी, पानी का इतना दिक्कत था, रास्ते का इतना दिक्कत था, ये सारा जो है कि ड्यू टू मोदी जी ने करवाया है। और ऐसा नहीं है दारू बिकता। आप एक बात बताइए, हम जा करके अभी अगर रेलवे लाइन पे जाकर के कट जाए तो मोदी जी रोक देंगे? नहीं रोक पाएंगे, इसलिए कि पब्लिक अगर इकट्ठा हो जाती है, पब्लिक चाहेगी तो रुक जाएगा। चाहे आपकी गाँव की जी, तो क्या इस गांव में जो भी कोई दारू देता है जी हाँ एकदम रोक सकते हैं। अभी मैं देवरिया ग्राम देवरिया पंचायत पंचपटिया और पोस्ट हमारा देवरिया है, आप प्रखंड गरखा थाना उतार नगर से बोल रहे हैं कि अभी हमारे क्षेत्र में, हमारे इतने जगह में 2-4 गांव के अंदर में अभी दारू नहीं बिक रहा है। अभी दारू मुर्दाबाद। सरकार देखिए, जनता का सरकार कौन होता है?
जो कि जनता के लिए ध्यान दे और अपने देश के लिए काम करे, वही हमारा सरकार से ही होता है। तो हम इसमें सपोर्ट किए हैं कि मोदी जी से अच्छा देश चलाने वाला अभी 2024 में कोई और नहीं दिख रहा है। 2024 के बाद हमको लगता है कि उनके बाद जो है कि ये जोगी जी चला सकते हैं, इसके बाद और कोई नहीं दिख रहा है हमें। और जात आधा चला लेंगे। और हमारा देखिए, भारतीय जनता पार्टी जाति विवाद नहीं करती है, जात से कोई मतलब नहीं रखती है। हर जितना भी वहाँ से प्रोडक्शन दिया जाता है सरकार के माध्यम से, वहाँ पे सिर्फ हिंदू को नहीं दिया जाता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे भाइयों को मिल रहा है, चाहे राशन हो, पानी हो या 2000 रुपया किसानों को मिल रहा है 4 महीने पे, सबको मिल रहा है। 2024 करीब में है, तो क्या लगता है इस बार एनडीए आएगी या फिर इंडिया? कोई कुछ नहीं कहा जा सकता है जी, आखिर क्यों? क्योंकि देखिए हम लोग के बेरोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए, जी, महंगाई चाहिए। जी, महंगाई बढ़ी है, बहुत ज़्यादा इस सरकार में बढ़ी है, इस सरकार में बढ़ी है, नीतीश जी की सरकार में कि बीजेपी की सरकार? बीजेपी के सरकार में। बीजेपी की सरकार। जी। तो इस गांव में कोई काम हुआ? काम तो हुआ है, नीतीश जी ने काम कराया, हाँ काम लोगों करवा को है, इंदिरा आवास दिया, हाँ दिया, प्रॉपर सबको मिला है। हाँ हाँ मिला है। की तमाम माता जी हैं, उनसे मैंने सरकार बनाओ, तो उन्होंने बताया हमें कि इस गांव में जब से ये चौथे टर्म में मुख्यमंत्री बने हैं, चौथी टर्म क्या कहें, 7वीं टाइम पे, जी जी जी। तो जब से मुख्यमंत्री बने, इस बार ऐलान जब से आरजेडी स्टार्ट किए हैं, तब से इस गांव में किसी को इंदिरा आवास नहीं मिला। क्या ये बात सच लेकिन है? उसका उपयोग होना चाहिए ना, जो सरकार जो कॉलम दे रही है, नहीं मिला है। से चलिएगा तब नहीं ना, मिला, कहीं नहीं मिला है। मान लीजिए कि उस कॉलम में आइएगा, जैसे उसका नियम है 12 गो 14 गो कॉलम है, वो कॉलम क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, उसके उपयोग में आइएगा तो आपको मिलेगा, प्रॉपर ही मिलेगा। मोदी मोदी जी, मोदी। अभी तो आपने मोदी जी की बहुत- देखिए हमको मगर कहने आपने का तो- मतलब है ना कि रोजगार हम लोग को अच्छा। चाहिए, इतना बेरोजगारी है, रोजगार चाहिए, महंगाई कम होना चाहिए। मेरे कहने का अच्छा मतलब ये ये है, बताओ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आप लोग क्या बोलते हम प्रधानमंत्री से यही कहेंगे कि हम लोग को जो आदमी जितना आदमी बेरोजगार बैठा हुआ है, कहीं 2-4 गो फैक्ट्री ला करके बिहार में बैठा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सभी लोग इस गांव में पसंद करते हैं और सभी लोग लगभग उनको वोट देना चाह रहे हैं, मगर एक समस्याएं हैं जिसको मूलभूत जीवन चलाने के लिए हमेशा लोगों को रोजगार चाहिए, महंगाई की कमी होनी चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को थोड़ा गौर करना चाहिए और नज़र रखना चाहिए, क्योंकि इस क्षेत्र में तमाम नौजवान युवक लोग हैं जो इस देश के रक्षा के तौर पे काम करते हैं, फौज में के लिए काम करते हैं। तो इसलिए यहाँ के जो गरीब वर्ग का लोग हैं उनका यही मांग है कि थोड़ा सा रोजगार पे ध्यान दिया जाए और साथ साथ महंगाई पे भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। तो ये और भी कुछ लोग हैं, उनसे देखते हैं कि उनकी क्या है राय। 2024 जिस तरीके से चलता रहा, भाई साहब ये बताएं 2024 करीब आ गया है, तो क्या लगता है इस बार जो प्रधानमंत्री होगा वो किसको देखना आप लोग पसंद करेंगे? इसको नहीं है, मोदी नहीं है, प्रधानमंत्री होंगे वही। अच्छा ये बताइए, मोदी जी का कोई 3-4 काम गिनाए सकता है? 3-4 नहीं, आप अपनी आंखों से गिनती देखिए। बताइए। सड़क योजना से लेके, बिजली योजना से लेके, पानी योजना से लेके। तो क्या लगता है आपका कि इस बार जो प्रधानमंत्री होगा वो कौन होगा? मोदी जी। आखिर क्यों मोदी जी होंगे? आपको तो समझ में आता नहीं होगा, लेकिन नहीं, हमको नहीं समझ में आता। मोदी जी सब कर रहे हैं, इसलिए उनको आना चाहिए। नहीं आप समझिए ना, हमको नहीं आता, कुछ नहीं पता। अरे भाई मोदी सब कर रहे हैं, अब कर रहे हैं, ठीक बात है, हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, ये तो बताइए हमको। विकास का टोटल काम विकास अच्छा हो रहा है। क्या हुए? नीतीश जी का चर्चा मत कीजिए, ये तो पलटू चाचा। हाँ हाँ, पलटू चाचा का बात मत बतिए। आज रहेंगे, आज मर्द से मेहरारू हो जाएंगे, मेहरारू से मर्द हो जाएंगे। आप देख सकते हैं इस गांव के लोग बहुत बड़ा बड़ा आरोप लगा रहे हैं। नीतीश कुमार जी, अगर आप तक ये वीडियो पहुंचे तो थोड़ा सा अंदाज लगाइएगा कि किस तरीके से आपका जो ज़मीनी लेवल पे जो लोग सोचते हैं, किस तरीके से यहाँ का जो समाज है वो कैसे देखता है। इन सब चीज़ों को लेकर के हम लोग आए हुए हैं। तो आइए और भी कुछ लोग हैं जिनसे बातचीत करते हैं और जाने में जैसे जैसे करीब आ रहा है लोगों का परिवर्तन वैसे वैसे बदल रहा है। तो आइए भाई साहब हैं दुकानदार, जैसे अपने देश में चर्चा होती रहती है कि इस देश का युवा पकौड़ा बेचेगा, चाय बेचेगा, तो ऐसा ही भाई साहब हमको मिल गए चलते चलते। आप ये देख सकते हैं ये उनकी दुकान है, तो हम उनसे जान लें क्या करते हैं, क्या उम्र है आपकी? नौकरी वोकरी कुछ नहीं, मोदी जी के शासन का पालन कर रहे हैं। मोदी जी चाय बेच रहे थे, ये पकौड़ा बेच रहे हैं आज के डेट में, बोला ना। किसी युवा बेच रहा है क्या? लग तो रहा है
इसीलिए मोदी जी ने कहा था कि युवाओं को पढ़ लिख करके पकौड़ा बेचना है। हवा है ना वो हवा है ना हे में कहवा तब न फिर। अच्छा ये बताइए 2024 दिल की बात मैं बता रहा हूँ आपसे, अपने दिल पे हाथ रख के कहिए 500-600 रुपये आ जाता है, पेट चल जाता है। कितना समय लगता है आपको? दिन भर पूरी पूरा दिन भर। बाल क्योंकि बच्चा इस देश का जो विपक्ष है ना वो कहता है कि कोई भी बिजनेस हो अपना, जैसे इस तरीके से भाई साहब ये कर रहे हैं, देखिए, इसको विपक्ष रोजगार नहीं मानता है विपक्ष का जो कहना है। तो आप देख सकते हैं ये युवा है, पढ़े लिखे युवा है, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का भी एक देखिए, दुख होता है विपक्ष का कि कहना ये है, युवाओं को विपक्ष रोजगार जब भी मिलना कहे चाहिए। तो जब कहते कहीं ना हैं कहीं अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो इन युवाओं को कहीं ना कहीं इस प्रकार से भी कार्य करना पड़ेगा। मगर कहीं ना कहीं आप देखिए तो 500-600 रुपये अगर कमाते हैं, 17-18 हज़ार रुपये महीना में कमाते हैं तो कोई बुरा नहीं है। सभी अपना बिजनेस है, किसी का छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है। इस देश का सबसे बड़ा जो भागीदार है वो युवा है। इसलिए मैंने आपसे पूछा कि क्या 2014 से लेकर के अभी तक आपको कोई रोजगार मिला? नहीं, डॉक्टर तब आ जाना चाहिए। तब तो क्या होता है ना, किसी भी काम को लेकर के मॉनिटरिंग होता है ना, तो उस टाइप से उस टाइम पे फैसला में चल रहा था। अच्छा, जब से हटी है तब से थोड़ा सा मतलब ये आपका मानना है कि बीजेपी गवर्नमेंट जब होती है तो मॉनिटरिंग ज़्यादा होने के कारण गाँव के जो अलग अलग लोग थे उनकी अलग अलग सोच, अलग अलग विचारधाराएँ हैं, जिसके कारण इस देश का जो युवा है उन्होंने साफ साफ संदेश दिया कि ना ही इधर ना उधर, 50-50 का रेशियो है दोनों की तरफ से। तो आइए इस गांव के और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम जानते हैं कि किस तरीके से जैसे ही लोकसभा चुनाव 2024 करीब आ रहा है तो कैसे समझते हैं इस गांव के लोग। और तो क्या नाम होगा सर आपका? आपको इस गाँव में रहते कितना है? तो बचपन से इस गाँव में है आपका। ये बताएं 2024 जैसे करीब आ रहा है तो क्या लगता है इस बार जो सरकार होगी एनडीए होगी या फिर इंडिया? नहीं, बिल्कुल मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद मोदी क्यों मोदी शौचालय हर घर को, बैंक हर घर को, इसलिए गांव में हुआ तो हर घर को बैंक मिल गया। उसके बाद आपका पैसा हर घर को, फ्री का अनाज हर घर को, मतलब कोरोना में फ्री का अनाज मिल रहा है खाने के लिए हर घर को, जहाँ चाहिए पूरा। अच्छा एक चीज़ बताइए, रोड सब देखिए। जब सुनिए कोरोना की आपने जैसे बात की, आपको वो समय याद होगा जिस समय कोविड-19 चल रहा था, पूरे देश में लॉकडाउन थी, उसी समय सबसे ज़्यादा जो परेशान हुआ इस देश का युवा उत्तर प्रदेश और बिहार का। सबसे ज़्यादा लोग जो पलायन करके आए हैं, पैदल लोगों को आने पड़ी। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं सरकार वहाँ विफल रही? पैदल आने के लिए जो निकला है तो जिंदगी तो बची ना कम से कम। अब अगर ट्रेन से हम आ रहे हैं, जिंदगी मेरा समाप्त हो जा रहा है, तो उससे तो अच्छा है कि पैदल कष्ट से आकर के जिंदगी हम अपना बचा लिए। अच्छा होता है जी। आपने देखा होगा कि जैसे इन्होंने महागठबंधन बनाया, तो महागठबंधन की जो पहली मीटिंग हुई थी उसमें देखा होगा कि सर्वप्रथम इन्हीं का ऊपर नाम था प्रधानमंत्री दावेदारी के। मगर जैसे दूसरी जो मीटिंग हुई है उसके बाद से उनका नाम लापता रहा। सड़े हुए आलू में नीमन आलू भी चला जाएगा तो भी सड़ जाएगा, तो सड़े आलू में चले गए इसलिए सड़ गए। नीतीश जी हैं या फिर नहीं, बस तेजस्वी जी ठीक है। नीतीश जी का ठीक है, वो भी तो अब सड़े हुए आलू में चल गए तो वो भी बेठीक हो गए। ठीक कहाँ से? और जब बीजेपी में थे तब बीजेपी में थे तो बीजेपी जैसे अपना कार्यकाल चलाई, ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन जब उनका हो गया कि भाई अब इसमें से इसमें पलटा को पलटते रहिए, वोट ले लिए पलट गए, उधर से वोट ले लिए पलट गए। बिहार में एक चीज़ और कहावत है कि जब भी इलेक्शन आते हैं कोई ना कोई विधायक या फिर सांसद महोदय द्वारा हर किसी के घर पे राशन या फिर पैसा या फिर किसी को दारू या फिर किसी को साड़ी, इस तरीके की तमाम चीज़ें हम लोगों को देखने को मिलता है। क्या लगता है कि इस बार जब लोकसभा चुनाव होगा ऐसा दिखे? ये सब कुछ भी नहीं चलने वाला है। अब कुछ भी पहले का जमाना गया कि दारू पर और पैसा पर लोग वोट दे दे, वो जमाना गया। जातिवाद पर भी अब वोट नहीं करने जा रहा है, विकासवाद पर वोट करेगा। सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विकास, ये नारा है मोदी जी का। इसी पर वोट पड़ेगा, एकदम एनडीए का झंडा लहरा है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आपने देखा कि पंचपटिया देवरिया गांव था, यहाँ पे लोगों की अलग अलग भिन्न भिन्न राय थी। आपने देखा कि सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ें वो नीतीश जी को सोचने पे, विचारने पे मजबूर कर देगा। इस गांव में जब भी कोई आरजेडी का नेता या फिर नीतीश जी का नेता जब आएगा उसको सोचना पड़ेगा।
यही माहौल है। माहौल जानने के लिए हमारी जो टीम है आज पंचपटिया देवैया गांव में आई और आपने देखा ऐसे ही हमारी तमाम जो प्रक्रियाएं रहेंगी इसी प्रकार से चलती रहेंगी। प्रत्येक गांव में जाती रहेंगी और आप सभी को दिखाते रहेंगे कि यहाँ का जो माहौल है वो कैसा है और किस प्रकार से। तो ऐसे ही हमारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।